perfectly in elastic collision के बारे में. Yesterday we have already studied, right? But आज हम स्टडी करेंगे. मैंने जैसे कि आपको कल बताया था, we are going to do derivation. तो देखिए, सबसे पहले है elastic collision in one dimension. Elastic collision in one dimension. ठीक है. तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के लिए हम क्या कहेंगे? द कोलिजन इन विच बोथ द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड and the colliding bodies continue to move along the same straight line after the collision is called an elastic collision in one dimension. बात आई समझ में? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती हैं एंड जो कोलाइडिंग बॉडीज होती हैं वो सेम स्ट्रेट पाथ पर आफ्टर कोलिजन they keep on moving. तो हमने क्या किया? We considered two perfectly elastic bodies. कुछ इस तरीके से हमने कंसिडर कर लिया. 1, 2 ये दो हमने बॉडीज कंसिडर कर ली. एक को छोटा बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस. ठीक है. अब यहाँ पर ये A है, ये B है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. It is moving with velocity u1 and this is moving with velocity u2. ठीक है. ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन. ठीक है. और ये कंडीशन है ड्यूरिंग कोलिजन. ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है. ठीक है. देन आफ्टर कोलिजन with m1 mass, this is m2 mass, this is body A, this is body B. इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2. ठीक है. Now before collision, during collision and after collision. Now see, two bodies will collide only if u1 is greater than u2. सबसे पहली चीज तो two bodies will collide only if u1 is greater than u2. ठीक है. अब यहां पर पहली चीज तो ये बताओ कि कोलिजन जब होगा तो कोलिजन होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए? भाई दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड कब होंगी? जब u1 की स्पीड u2 से ज्यादा होगी तभी तो कोलाइड होगा जाके. अगर u2 की स्पीड u1 से ज्यादा होती तो क्या दोनों के बीच में कभी कोलिजन पॉसिबल हो पाता? नो सर. ठीक है. नो सर. तो यहां पर u1 इज ग्रेटर देन u2 है. सो डिफरेंस इन इनिशियल वेलोसिटीज, सबसे पहली चीज कोलिजन होने की कंडीशन u1 इज ग्रेटर देन u2. लेकिन यहां पर हम जिसे कहेंगे
that is the difference between the initial velocities of the two bodies. It is called velocity of approach. इसे क्या कहेंगे? Velocity of approach. हम लिख सकते हैं that is u1 minus u2. u1 minus u2 is called velocity of approach. बोलो, क्लियर है? Yes, sir. If after the head-on collision, they keep moving along the same straight line with velocities v1 and v2 in the same direction as shown in the diagram. The two bodies will separate. ये दोनों बॉडी सेपरेट कब होंगी? These two bodies will separate, but कब सेपरेट होगी? Only if v1 is greater than v2. Sorry, v2 is greater than v1. तभी तो सेपरेशन होगा दोनों के बीच में, अदरवाइज सेपरेशन पॉसिबल है क्या? देखो, u1 ग्रेटर देन u2 था तो दोनों के बीच में क्या हो गया? कोलिजन हुआ. जब v2 जब v1 से बड़ा होगा तभी तो v2 आगे जा पाएगा v1 से, तभी तो दोनों के बीच में आफ्टर कोलिजन की कंडीशन आएगी सेपरेशन होने की. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. v2 is greater than v1, that means इसे हम क्या नाम देंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. v2 minus v1, it is called, क्या कहेंगे इसे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. बोलो, समझ में आया? सर, हाँ, अगर v1 भी बड़ा हो तो भी तो सेपरेट हो सकते हैं ना? देखो इसमें क्या है, ये कंडीशन है, ठीक है भाई, ड्यूरिंग कोलिजन की ये कंडीशन है. मान लो ये v1 होगा और ये v2 होगा, मतलब a जो है उसके पास v1 वेलोसिटी होगी और इसके पास v2 होगी. अगर v1 बेटा v2 से बड़ा होगा तो v1 तो आगे जाएगा और v2 उसके साथ क्या कर रहा है? कांटेक्ट में है, तो v1 और v2 दोनों साथ में आगे बढ़ते जाएंगे, दोनों के बीच में सेपरेशन तो होगा ही नहीं ना फिर. ओके सर. समझ में आया? यस सर. बॉडी ए का वेलोसिटी v1 अगर v2 से बड़ा होगा, ठीक है, तो a मान लो 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, b तो उसके साथ चिपका हुआ है, तो वो भी 50 मीटर पर सेकंड से ही जाना शुरू कर देगा. तो दोनों को सेपरेट करने का तरीका तो यही है कि भाई v2 बड़ा होना चाहिए v1 से. ओके. तो इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है. नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट राइट नाउ अबाउट इलास्टिक कोलिजन. किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन. सो इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इन दिस केस क्या कंजर्व रहता है? मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड. तो इन दिस केस मोमेंटम इज कंजर्व्ड. मोमेंटम कैसा है? कंजर्व्ड है. ठीक है. तो मोमेंटम कंजर्व है तो क्या लिखेंगे? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. दूसरा है, इसमें ये कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड. काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड. अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो क्या लिखेंगे? 1/2 m1 u1 स्क्वायर
प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकंड। हो गया? अरे हो गया। तो यहां पर आप देखो, यस सर। हम ये कह सकते हैं तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 आप देखो m1 और m1 को अगर एक तरफ लेके आए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे? m1 को कॉमन ले लिया, u1 माइनस u1 इक्वल्स टू m2 उधर चला जाएगा, v2 माइनस u2। क्लियर है? ये Yes. आपका इक्वेशन यस नंबर सर। हो गया 3। Yes. एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 अब आप देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 ये सब में से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो बचेगा क्या? सिमिलरली आप देखो m1 u1 स्क्वायर और यहाँ पे m1 u1 स्क्वायर। तो जब आप इस m1 u1 स्क्वायर और v1 स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो क्या लिख सकते हैं? m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और दूसरी यस तरफ सर। m2 इज इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। बोलो क्लियर है? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम यूज करें so from equation 3 and 4 from equation 3 and 4 हम क्या लिख सकते हैं? देखो u1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर by m1 times of u1 minus v1 equals to m2 times of v2 square minus u2 square by m2 times of v2 minus u2। ठीक, ये m1 से m1 गया, m2 से m2 गया। अब ऊपर देखो u1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर है, नीचे u1 माइनस u1 है, तो u1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 लिख सकते हैं कि नहीं? और नीचे आ जाएगा u1 माइनस v1, यहाँ पर क्या आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, तो v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2, डिवीजन में आएगा v2 माइनस u2। तो ये u1 माइनस u1 ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास में? वी हैव नाउ u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? दैट u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ये इक्वेशन नंबर 5। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? हेलो? नो सर। ठीक है, तो यहां पर u1 माइनस u2 क्या कहलाता है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एंड v2 माइनस v1 क्या कहते हैं बेटा? जयनील? हाँ भाई, जयनील Yes, sir. सो जाता है क्या? No, sir. Velocity of separation. किसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? V2 minus V1. ओके, और जागृत वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसे कहेंगे? हेलो?
U1 minus U2. U1 minus U2, राइट। तो हम लोग अब क्या करते हैं, लेट्स फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी A एंड बॉडी B आफ्टर द कोलिजन। मतलब हमें V1 और V2 फाइंड करना है। तो V1 और V2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी A। तो लिख सकते हैं, लेट्स फाइंड velocity of body A, ठीक, आफ्टर कोलिजन। तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं, पहले एक काम करते हैं, V2 को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो V2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं V1 प्लस U1 माइनस U2, ठीक है। और इसकी वैल्यू को, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो देखो, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। V2 की जगह हम लिख सकते हैं V1 प्लस U1 माइनस U2, लिख सकते हैं। Yes. Yes. देश, बताओ क्या लिखेंगे अब। Yes, sir. Sir, M1 U1 plus M2 U2 equals to M1 V1 plus M2 V1 plus M2 M2 U1 प्लस M2 plus M2 U1 minus M2 U2, U2. राइट। अब यहाँ पे Yes, sir. क्या कुछ कैंसिल हो पाएगा क्या, देखो पहले तो, क्या कुछ कैंसिल हो पाएगा। कुछ कट हो रहा है, पंकज। Yes, sir. नो सर। कुछ भी कट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक इक्वेशन जरूर बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, देखो, यहाँ पर है M1 U1 प्लस M2 U2। तो एक काम करते हैं, ये U1 और ये U1, इन दोनों को एक तरफ लेके आते हैं पहले तो, ठीक है। फिर ये M2 U2, ये M2 U2, उसको भी लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, M1 U1 प्लस M2 U1 प्लस ये हो गया, ये हो गया M2 U2 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू एक मिनट, हमने क्या किया है, V2 की वैल्यू पुट किए हैं V1 प्लस, यस 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 यस। तो ये देखिए, ये M1 V1 है, यहाँ पर M1 V1 आएगा, ठीक है। ये मिस्टेक किया है, एंड यहाँ पर भी M1 V1 आएगा, ठीक है। अरे ठीक है, हेलो। Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सो जाते हो तुम लोग तो यार, बताया करो ये सब, कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो जाए तो, ठीक है। तो देखो M1 प्लस M2 इंटू V1, ये आ गया। अच्छा, अब आप देखिए M1 U1 प्लस M2 U1 प्लस M2 U2 प्लस M2 U2। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में U1 कॉमन है, तो लिख सकते हैं क्या, M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 U2
इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v1। तो v1 को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो v1 इज इक्वल्स टू क्या लिख पाएंगे, m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। ये हमें क्या मिल गया, v1 मिल गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले बताओ। एनीवन हैज एनी डाउट? चलिए, No, बहुत बढ़िया। नाउ देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पे v1 निकाला, क्या वैसे ही हम v2 फाइंड कर सकते हैं? क्या वैसे ही हम v2 फाइंड कर सकते हैं? यस सर। v1 फाइंड करने के लिए बेटा हमने क्या किया कि यहां से हमने इस v2 की वैल्यू को लिया। किसकी वैल्यू को लिया? v2 की वैल्यू को ले लिया, और इस v2 की जो वैल्यू है, इस v2 की वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन के अंदर। तो v2 की वैल्यू को पुट करने से हमें v1 मिल गया। अगर अब आपको v2 फाइंड करना है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी आफ्टर कोलिजन अगर आपको फाइंड करना है, दैट मींस v2 अगर फाइंड करना है, तो अब क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? v1 v1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मतलब यू नीड टू मेक v1 एज अ सब्जेक्ट। तो अब आपको v1 एज अ सब्जेक्ट पुट करना है, मतलब v1 लेकर v1 की एक वैल्यू बनेगी, तो v1 हो जाएगा आपका v2 माइनस u1 प्लस u2। इस वैल्यू को आप पुट करो एंड v1 फाइनली हमें क्या मिलेगा वो आप फाइंड करके बताओगे। चलिए फटाफट एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग इट, एवरीवन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, सबको समझ में आया ये कैसे किया? v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1 प्लस u2 पुट किया, उसके बाद में हमने वैल्यूज पुट की, उसके बाद में इक्वेशंस हमने सॉल्व की एंड फाइनली वी गॉट v2। क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes. हाँ ना, Yes, sir. बोल दिया करो यार, तुम तो ऐसे करते जैसे टैक्स लग रहा हो बोलने में। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास में v1 और v2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है। v1 है m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2, और v2 है m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2। ये दोनों इक्वेशन आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, यस सर। नहीं हुई तो 10 बार लिखने के लिए रेडी रहना। ठीक, अच्छा, अब देखो, अब यहां पर बेटा हमने क्या किया है कि दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। इन दोनों का मास हमने यहां पे लिया है। एक बॉडी है उसका मास है m1 और दूसरी बॉडी है उसका मास है m2। तो यहां पर जो बॉडीज हैं उन दोनों को अगर हम ये कहें कि व्हेन द टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल masses, दोनों का मास कैसा है? सेम है। तो m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, क्या लिख सकते हैं? यस सर। ठीक, तो v1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास में, देखो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं वहीं से उठा लेता हूं, क्योंकि लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करें हम लोग। देखो ये रहा, ठीक है, ओके। अब आप देखो यहाँ पे क्या कहें कि m1 और m2 दोनों का मास सेम है, सो वी कैन राइट दैट v1 इज इक्वल्स टू m1 m प्लस m, तो कितना हो जाएगा 2m इंटू u1 प्लस 2m इंटू u2 बाय 2m। ठीक है, तो यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा? 2m। कुछ गड़बड़ है?
कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ है ना गड़बड़, यहाँ पे है। ये M1U1 है, ये M1U1 है, ये M2U1 है। जब आप M2U1 को यहाँ से यहाँ लेके आओगे तो ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? यस सर। नहीं तो तुम लोग सोते रहते हो क्या? ये इक्वेशन बनेगी M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2U2 बाई M1 प्लस M2। और V2 क्या बनेगा? M2 माइनस M1 इंटू U2 प्लस 2M1U1 बाई M1 प्लस M2। ठीक, ये हो सही है। इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये बेटा है M1 माइनस M2। ठीक, अच्छा अब बताओ क्या हो जाएगा? अब तो ये जीरो हो गया भाई, दोनों का मास सेम है तो M माइनस M क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2M U2 बाई 2M, तो 2M से 2M कैंसिल आउट, तो V1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? U2। V1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? U2। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes. तो यहाँ पर ये क्लियर आपको एक मैसेज मिल जाएगा, मतलब ये आपको समझ में आएगा कि V1 इज इक्वल्स टू U2 है। दैट मीन्स if two bodies of equal masses have elastic collision in one dimension, then after collision the bodies will exchange their velocities। क्या आएगा? The bodies will exchange their velocities। मतलब जो वेलोसिटी B के पास थी वो वेलोसिटी A के पास आ जाएगी आफ्टर कोलिजन। ये कह सकते हैं यस और नो? यस सर। The bodies will exchange the bodies will exchange their velocities after collision। बोलो क्लियर है यहां तक? हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. ऐसे मर जाते हो तुम लोग कभी कभार तो, जैसे पता नहीं भूत देख लिया हो। देखा है कभी? हैं? अरे देखा है कभी? नहीं Yes. सर। अरे यार क्या बात करते हो, रोज तो 3 बजे आता है, देखते नहीं हो? हैं? चलो देखो, व्हेन द टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब कि हम ये कह सकते हैं, ये केसेस स्टडी कर रहे हैं बेटा हम उसी के अंदर। ठीक है, व्हेन द टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, दैट मींस कि टारगेट बॉडी कौन सी है? बी। तो बी की जो वेलोसिटी है वो U2 क्या हो जाएगी? जीरो। U2 क्या हो जाएगा? जीरो। तो उस कंडीशन में V1 और V1 की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है? V1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो क्या लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? M1 माइनस, स्नेहा फॉर्मूला बोलो। M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2। प्लस 2M2U2 अपॉन M1 प्लस M2। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर U2 जीरो पर है और मास कैसा है? अलग अलग है। मास कैसा है? अलग अलग। तो हम यहाँ पे U2 को जीरो कर देंगे तो V1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? M1 माइनस M2 इंटू U1 बाय M1 प्लस M2। ये लिख सकते हैं V1। यस और नो? V1 लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर अब आपसे पूछा जाए कि V2 कितना आएगा इसी केस में, तो V2 क्या लिखेंगे बताओ? V2 क्या लिखेंगे? V2 के लिए क्या इक्वेशन है?
2m1u1 plus m2 minus m1 u2 upon m1 plus m2 m2 minus m1 into u2 u2 plus 2m1 u1 2m1 u1 by m1 plus m2। ठीक है, m2 तो देखो इसमें हम v2 फाइंड करते हैं। u2 तो जीरो है, मतलब ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2। बोलो क्लियर है? yes sir अच्छा, अगर मान लो इसके अंदर भी, सपोज इसके अंदर भी मान लो सब केस अगर हम लें जिसमें ये कहा हो कि इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, तो उस कंडीशन में v1 क्या होगा? बताओ v1 कितना हो जाएगा? अरे v1 कितना हो Zero. जाएगा? जीरो। zero v1 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट? zero और v2 कितना हो जाएगा? v2 कितना हो जाएगा? u1 u1 बाय 2m, तो 2m से 2m कैंसिल आउट, तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u1। बोलो ये क्लियर? yes sir पक्का? yes sir यहां पर Yes. हमने v2 फाइंड नहीं किया था, अगर आप यहां पर v2 फाइंड करें तो v2 कितना आएगा? देखो v2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2। जागृत Yes, sir. बताओ क्या आएगा? m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m है, तो v2 की वैल्यू क्या आएगी? m2 माइनस m1 क्या हो जाएगा? 0. जीरो। और ये हो जाएगा 2m इंटू u1, और नीचे कितना आ जाएगा? 2m. 2m। तो v2 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ गई? u1. u1 की इक्विवेलेंट आ गई। बोलो यहां पर भी वही चीज हमने प्रूव कर दी कि बॉडीज विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, यस और नो? yes sir Yes, sir. ठीक है, देखो जो वेलोसिटी बॉडी ए के पास थी वो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन किसके पास है? बी के पास है कि नहीं? yes sir और यहां पर भी वैसा ही है, जो वेलोसिटी बॉडी बी के पास बिफोर कोलिजन थी वही वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन किसके पास है? ए के पास है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. yes sir पक्का? Yes, sir. yes sir Yes, sir. यहां तक हो गया। अब आगे देखो, अब इसमें एक और केस है। अब नेक्स्ट केस जो है उसमें क्या है कि अगर हम इसको कंपेयर करें, जस्ट मिनट, यहां पर अगर हम एक और केस को देखें, जिसमें हम ये कहें when the mass of body B, the mass of body B is negligible as compared to that of A। ठीक है, mass of body B is negligible as compared to that of mass of body A। तो हमारे पास जो इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन में देखो कि यहां पर m1 माइनस m2 आ रहा है और यहां पर m2 माइनस m1 आ रहा है, राइट? एक m1 माइनस m2 आ रहा है और एक बार m2 माइनस m1 आ रहा है। तो m1 माइनस m2
m1 माइनस m2। तो जब आपको ये पता है कि मास ऑफ बॉडी b इज नेग्लिजिबल है, इसका मतलब m1 इज ग्रेटर देन m2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि m1 इज ग्रेटर देन m2 है। सो m1 माइनस m2 को हम क्या लिख सकते हैं? m1 माइनस m2 को हम क्या सिर्फ m1 लिख सकते हैं? यस सर। क्या m1 Yes, sir. प्लस m2 को Yes, भी sir. क्या हम सिर्फ m1 लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, तो sir. v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 इंटू u1। तो ये कितना हो जाएगा? m1 u1 और नीचे m1 प्लस m2 तो है ही, तो वहां पर क्या हो जाएगा? m1। तो v1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? u1। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और v2 कितना आ जाएगा? v2 कितना आ जाएगा? 2u। देखो v2 के लिए हम लिख सकते हैं 2m1 u1 by m1 plus m2 है v2। तो m1 plus m2 इज रिप्लेस्ड बाय m1, तो m1 m1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2m1 u1 बाय m1 plus m2 की जगह m1 m1 कैंसिल, तो v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ u1। बोलो क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी A का मास ग्रेटर है m2 के मास से, ठीक है, उस कंडीशन में जो बॉडी B है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी A बिफोर कोलिजन। कितना हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ बॉडी 2 times of velocity a before collision। बिफोर कोलिजन, मतलब A की जितनी वेलोसिटी थी उससे क्या हो गई? डबल हो गई। बोलो समझ में आया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, अगर ये कहा जाए कि mass of body B is very large compared to A, mass of body B as large compared to A, तो हम ये कह सकते हैं कि M2 is very greater than M1। yes or no? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पर m1 माइनस m2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? m2 या माइनस m2? माइनस m2। और m1 प्लस m2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? M2. m2। m2। ठीक है, तो v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 इंटू u1 बाय m1 प्लस m2। तो देखो m1 माइनस m2 इंटू u1 बाय m1 प्लस m2, तो यहाँ पे m1 नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ऊपर आएगा माइनस m2 इंटू u1 और नीचे m1 प्लस m2 की जगह सिर्फ m1 m2, तो ऊपर आ जाएगा माइनस m2 इंटू u1 बाय m2। m2 m2 कैंसिल आउट, तो v1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस u1। समझ में आया? Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और v2 इज इक्वल्स टू क्या है? v2 इज इक्वल्स टू 2m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1।
एक मिनट, v2 इज इक्वल्स टू है 2m1u1 बाय m1 प्लस m2, 2m1u1 बाय m1 प्लस m2, और इसमें हमने m1 को नेग्लेक्ट किया है, तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई, m1 को नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसमें ये तो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी वेरी मच ग्रेटर देन दिस वन, M2. Yes, sir. तो v2 क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, 0 हो जाना चाहिए Yes, sir. भाई। ऊपर वाला ये जो पार्ट है बेटा, हमने ये कहा कि ये m1 नेग्लिजिबल है और m2 ग्रेटर है, तो जब आप बहुत बड़ी वैल्यू को डिवाइड करो, मतलब बहुत छोटी वैल्यू को जब आप बड़ी वैल्यू से डिवाइड करो, मान लो यहाँ पे 1 है और नीचे आपने ले लिया 100, तो कितना आया 0.01 आया, तो ये 0 के अप्रोक्सीमेटली चला गया, 0 के अप्रोक्सीमेटली चला गया ना, तो v2 वी कैन Yes. से Yes. अप्रोक्सीमेटली 0 नहीं कहेंगे बट अप्रोक्सीमेटली वी कैन से इट इज 0। क्लियर हो गई यहाँ पे बात, Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो जब इन दोनों का कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद में जो बॉडी बी है, सॉरी जो बॉडी मतलब को आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी, ये m1 है और ये m2 है, m2 इज वेरी ग्रेटर देन m1, और जो टारगेट बॉडी है वो कैसी कंडीशन में है, u2 आपने 0 लिया हुआ था, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं, यस और नो भाई। ये जो मैंने कंडीशन Yes, ली है sir. बेटा, वो हमने कहाँ से Yes, ली है, sir. व्हेन द टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट कंडीशन, मतलब u2 0 पे है, अगर u2 0 पे है तो v2 तो 0 होना ही होना है फिर अप्रोक्सीमेटली, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई साहब, आप ये छोटी सी चीज इस पे आके टकराई, ये ऑलरेडी रेस्ट कंडीशन में है, ये 0 है, जब ये इससे जाके टकराएगा तो इसमें थोड़ा बहुत बड़ी मुश्किल से वो स्पीड पकड़ पाएगा ये, लेकिन ये इतना भारी है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। सोचो एक साइकिल एक ट्रक को जाके टकराएगी तो ट्रक की कोई वेलोसिटी आएगी क्या? No, sir. No, एक sir. साइकिल, एक खड़ा ट्रक है और एक साइकिल दौड़ती हुई जा रही है, ठीक है, अब वो साइकिल जाके ट्रक को टकरा जाएगी तो क्या ट्रक की वेलोसिटी में कोई फर्क पड़ने वाला है? No, sir. नहीं पड़ने वाला है। No, वही sir. कंसेप्ट है ये। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट है? No. पक्का? Yes, sir. बहुत बढ़िया, अगर डाउट नहीं है तो